हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हमेशा की तरह फिर कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आए हैं जो आपके घर के कामों के साथ साथ किचन के काम को भी बहुत ही आसान करेंगे। क्योंकि अगर हम काम के लिए कुछ टिप्स यूज़ नहीं करेंगे तो जो हमारा काम है ना जल्दी नहीं हो पाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम को वेस्ट किए बिना ही आज की जो खास टिप्स है उसको हम देख लेते हैं। तो हमारी जो पहली टिप्स है वो इस तरह से मिक्सी के जार को लेकर है। जब भी हम मिक्सी के जार को यूज़ करते हैं तो आप एक नोटिस कीजिएगा, इसके अंदर स्मेल रहती है। अगर हम मसाला पीसते हैं तो उसकी स्मेल रह जाती है। मान लीजिए हमको चीनी पीसना है और उसमें मसाले की स्मेल है तो जल्दी निकलती नहीं है, तो उसको आप किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, चलिए हम बताते हैं। जैसे कि देख लीजिए, आपको क्या करना है, आप जैसे कि मिक्सी का जो जार है उसको धो देते हैं। तो उसके बाद जब मिक्सी का जार सूख जाए तो आप इस तरह से माचिस ले लीजिए, 2 या 3 तिल्ली ले लीजिए माचिस की और उसको जला लीजिए। देखिए इस तरह से आपको माचिस तिल्ली को यूज़ करना है। तो ये जल गई है, अब हम क्या करेंगे, इसको बुझा देंगे। बुझाने के बाद इसको हम तुरंत मिक्सी की जार में डाल देंगे इस तरह से, और उसका जो ढक्कन है उसको बंद कर देंगे। अब इससे क्या होगा फ्रेंड्स, इसके अंदर जो मसाले की स्मेल थी वो पूरी तरह से निकल जाएगी। बस आपको 2 मिनट के लिए इस तरह से बंद करके रख देना है। उसके बाद आप इस तरह से जो जार है उसका ढक्कन ओपन कर दीजिए और इसके अंदर जो तिल्लियाँ है उसको आप बाहर फेंक दीजिए। इस तरह से इसके अंदर से जो मसाले की स्मेल थी वो तो चली ही जाएगी, साथ ही में ये जो मिक्सी का जार है ये ड्राई हो जाएगा। तो इस तरह से आप कभी भी अगर मिक्सी का जार यूज़ करना चाहते हैं और आप कुछ और चीज़ में पीसना चाहते हैं तो आप इस तरह की ट्रिक इस्तेमाल करके उसके अंदर की जो स्मेल है उसको बाहर निकाल सकते हैं, और स्मेल जाने के बाद आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये जो ट्रिक्स है ना आप लोग के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। तो चलिए हम बढ़ते अपनी नेक्स्ट टिप की ओर। फ्रेंड्स, जो मेरी नेक्स्ट टिप है ना इस तरह से नहाने वाले साबुन के कवर को लेकर है। हम हमेशा क्या करते हैं कि हमारे घर में जो नहाने वाला साबुन हम यूज़ करते हैं, तो जब भी हम साबुन निकालते हैं नया साबुन, तो इसका ऊपर का जो कवर है ना उसको हम फेंक देते हैं, क्योंकि वो हमारे काम का नहीं होता है। लेकिन आपको इसको कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ कि आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मेरे पास इस तरह से साबुन के बहुत सारे रैपर्स थे जिसको मैंने संभाल कर रखा था। तो देखिए आप क्या करना है, आप जब भी नहाने वाला साबुन यूज़ करें और उसके ऊपर जो रैपर निकल जाए, तो सबसे पहले तो आप जो शूज़ यूज़ करते हैं घर में उसके अंदर डाल देना है। क्योंकि आप जानते हैं कि खास करके बरसात के मौसम में हम शूज़ को धो नहीं पाते हैं और उसको हमेशा हमेशा यूज़ करते करते उसके अंदर बहुत ही गंदी स्मेल आने लगती है। जैसे कि हम घर में अगर शूज़ रखते हैं तो हमारे घर में पूरे शूज़ की स्मेल आने लगती है, और हम शूज़ को हमेशा बाहर ही रखते हैं। लेकिन बाहर भी आप देखिएगा हमेशा शूज़ की स्मेल आती है, या फिर हम कहीं पहन कर जाते हैं तब भी उसकी स्मेल जो है वो बहुत ही आती है। ये स्मेल रिमूव करने के लिए आप काम कीजिए, इस तरह से जो भी आपके पास रैपर्स है साबुन के उसको ले लीजिए और उसके 2 पार्ट्स कर लीजिए। अगर आपके पास 2 है तो आप एक में 2 रख सकते हैं, और अगर आपके पास एक ही है तो आप इस तरह से उसको बीच में से फाड़ लीजिए, या चाहे तो कैंची से भी काट सकते हैं। और आपको दोनों शूज़ के अंदर इस तरह से रख देना है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो नहाने वाला साबुन होता है ना उसके जो रैपर्स होते हैं उसमें बहुत ही अच्छी खुशबू होती है और ये स्ट्रांग होती हैं। इस तरह से आप शूज़ के अंदर रखेंगे तो उसकी जो भी स्मेल है वो बाहर निकल जाएगी, और आपके जो शूज़ हैं वो अच्छे से स्मेल देंगे, और इस तरह से आप गंदी स्मेल को बाहर निकाल सकते हैं। अगर आपके घर में भी इस तरह से प्रॉब्लम्स है, कोई भी शूज़ यूज़ करता है और उसमें इस तरह से स्मेल रह जाती है, तो आप उसको इस तरह से रिमूव ज़रूर कर सकते हैं फ्रेंड्स। आई होप कि जो ट्रिक्स है ना आप लोग के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। तो आगे से कभी भी आप इसको फेंकिएगा मत, ये वाली ट्रिक इस्तेमाल करके आप साबुन का जो रैपर है उसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बढ़ते अपने नेक्स्ट टिप की ओर। आपको क्या करना है, जो बचा हुआ साबुन का रैपर है उसको भी मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो एक तरीका तो मैंने आपको शेयर कर दिया है, अब ये दूसरा तरीका है। आप क्या कीजिएगा, इस तरह से रैपर को ले लीजिए, उसके पीसेस कर लीजिए। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से 4 पीसेस कर लिए हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। देखिए इस तरह से आप क्या कीजिएगा, कट्स कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो पीसेस है इसको फोल्ड कर लेना है। तो ज़्यादा जब मत फोल्ड कीजिएगा, बस इतना ही फोल्ड रखिएगा ताकि इसकी जो स्मेल है वो हमेशा रहे। ज़्यादा फोल्ड करेंगे तो इसकी जो स्मेल है ना वो अच्छे से काम नहीं करेगी, इसीलिए आप इसको इतना ही फोल्ड करके यूज़ कीजिएगा। तो देखिए मेरे फ्रेंड्स, मैंने जितने भी रैपर्स थे उसको मैंने इस तरह से फोल्ड करके रख दिए हैं। अब इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे, चलिए बताते हैं। आपको क्या करना है, आपके घर में जो अलमारी है जिसमें हम कपड़े रखते हैं उसके अंदर आपको इसको सिर्फ फंसा देना है। तो आप चाहे तो साड़ियों को अंदर फंसा सकते हैं, या फिर जहाँ पे हम कपड़े रखते हैं फोल्ड करके वहाँ पे भी रख सकते हैं। तो जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने जितनी भी साड़ियाँ थी उसके अंदर इस तरह से फंसा दिया है। क्योंकि आप जानते हैं कि अलमारी में कपड़े रखते रखते बारिश में उसमें अलग तरह से स्मेल आने लगती है। अगर हम केयर नहीं करें तो हमारे जो कपड़े बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स को यूज़ करके हम अपने अलमारी में रखे हुए कपड़ों की केयर कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके कपड़े जल्दी ख़राब भी नहीं होंगे और इसमें धीमी धीमी खुशबू हमेशा बनी रहेगी।
तो चलिए फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर और उम्मीद करती हूँ ये जो ट्रिक्स थे आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी। तो फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हम जब भी बेडशीट को धोते हैं, नई बेडशीट निकालते हैं यूज़ करने के लिए, या फिर नई बेडशीट को हम बिछा देते हैं बेड पर, तो जो हम धोई हुई बेडशीट है ना, उसको इस तरह से फ़ोल्ड करके कैसे भी रख देते हैं, जिससे जब हमको उसको यूज़ करना होता है तो हमको उसको ढूँढने में या फिर उसके पिलो कवर से उसको ढूँढने में काफ़ी परेशानी होती है। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर हम इस तरह से रख देते हैं तो जो पिलो कवर है वो गुम हो जाते हैं। कभी-कभी ऐसा हो जाता है, कई लोगों के साथ ऐसा होता होगा। तो टाइम पे हमको मिलता भी नहीं है। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आप इस तरह से बेडशीट जो है उसको इस तरह से फ़ोल्ड करके रख दीजिए। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए नॉर्मली तो हम सभी लोग इसी तरह से फ़ोल्ड करते हैं। तो आपको इस तरह से फ़ोल्ड करके रख देना है। तो एक ही पिलो कवर रखना है अंदर बेडशीट के। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, दूसरा जो पिलो कवर है उसको इस तरह से फैला दीजिए और जो बेडशीट हम धो के रखे हैं उसको आप इस तरह से पिलो कवर जो है उसके अंदर डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि किसी को पता तक नहीं चलेगा कि आपने अपना बेडशीट कहाँ रखा है। और जब भी आप यूज़ करने के लिए इसको निकालेंगे तो आपको सभी चीज़ साथ में मिल जाएंगी, यहाँ वहाँ ढूंढना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम एक जगह रखते हैं, उसके बाद वो यहाँ वहाँ गुम हो जाती है, फिर हमको टाइम पे नहीं मिलता है। और देखिए इस तरह से इसके अंदर बेडशीट को रख दीजिए और साइड से जो पिलो कवर है उसको इस तरह से सेट कर दीजिए। जैसे कि देख सकते हैं आप, देखिए इस तरह से रखेंगे ना तो कभी भी आपकी बेडशीट जो है गुम नहीं होगी और आसानी से इसको यूज़ भी कर पाएंगे। और देखिए ये देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छे से इसकी फ़ोल्डिंग लग रही है। तो देखिए आप इस तरह से इसको फ़ोल्ड करके रखिएगा और उसके बाद आप पिलो कवर के अंदर डाल दीजिए। बहुत ही अच्छा दिखने में लगता है फ्रेंड्स, किसी को पता तक नहीं चलेगा कि आपने बेडशीट को कहाँ रखा है, एक किस तरह से रखा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये स्पेस भी बहुत कम लेता है। तो देखिए इस तरह से कभी भी आप अगर यूज़ करेंगे ना तो ये वाली जो ट्रिक्स है इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। मेरी नेक्स्ट टिप है फ्रेंड्स, इस तरह से फ़ैन को लेकर। कई लोग आज भी इस तरह के फ़ैन्स यूज़ करते हैं और कई लोग नहीं करते हैं, लेकिन जो यूज़ करते हैं उसके लिए टिप्स है। इसको हम बार बार साफ़ नहीं कर पाते क्योंकि इसको साफ़ करने के लिए पूरा खोलना पड़ता है। जैसे कि आप जानते हैं इसको खोलना मतलब बहुत ही बड़ा झंझट होता है और ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। बहुत टाइम वेस्ट होता है इसको खोलने के बाद, इसको साफ़ करने के बाद इसको लगाने में काफ़ी परेशानी होती है। तो हम क्या करते हैं ना, कभी कभी इसको यूज़ करते करते हम इसी तरह से कपड़ा मार देते हैं या ऊपर ऊपर पोंछ देते हैं, क्योंकि हमको इसको दोबारा यूज़ करना होता है। अगर आप इसको परमानेंट साफ़ करने के लिए रखना चाहते हैं, जैसे कि गर्मी ख़त्म हो गई तो हम क्या करते हैं ना, इसको रख देते हैं और उसके बाद नेक्स्ट गर्मी इसको निकालते हैं बाहर यूज़ करने के लिए। तो आप क्या कीजिएगा, इसको अगर परमानेंट साफ़ करना है तो इसको पूरा खोल के ही साफ़ कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि टेम्पररी इसको साफ़ करके फिर यूज़ करूँ तो आप इस तरह से कपड़े धोने वाले ब्रश को ले लीजिए और इस तरह से इसके ऊपर इस तरह से लगा दीजिए। देखिए इस तरह से करेंगे ना साफ़, ये फ़ैन है ना बहुत ही जल्दी साफ़ हो जाता है फ्रेंड्स। यकीन मानिएगा, बार बार तो हम इसको खोल नहीं सकते ना, तो आप ये वाली ट्रिक इस्तेमाल करके उसको टेम्पररी साफ़ कर सकते हैं। देखिए इस तरह से जितनी भी जालियाँ हैं ना उसको आप इस तरह से ब्रश मार के साफ़ कर दीजिए। इससे आपका ये फ़ायदा होगा कि आप इसको जब भी हमेशा के लिए साफ़ करके रखना चाहेंगे तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा और आप आसानी से इसको साफ़ कर पाएंगे। तो देखिए, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इसकी जो जाले हैं इसको साफ़ करने में। तो आप देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से और बहुत ही फास्ट इसका जो कचरा जमा हुआ है उसको निकाल के पंखे को दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि जो ट्रिक्स थी ना आप लोग के लिए ज़रूर यूज़फुल होगी। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, कपड़े को यूज़ करते हैं और कपड़े से जल्दी साफ़ नहीं हो पाता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है। टाइम भी वेस्ट होता है और हमें ज़्यादा मेहनत भी लगती है। तो इस तरह से आप बड़े बड़ी जगह पर बड़ा वाला ब्रश यूज़ कीजिए और छोटे छोटे जो पार्ट्स है वहाँ पे आप छोटे वाले ब्रश को इस्तेमाल करके इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बहुत ही कम समय में आप पंखे को आसानी से साफ़ कर सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारा जो पंखा है कितने अच्छे से साफ़ हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके साथ ही आज की जो वीडियो है उसको हम यहीं एंड करते हैं और हम मिलेंगे अपने नए वीडियो में नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके कमेंट ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी था और इसी के साथ ही आज की जो वीडियो है उसको यहीं एंड करते हैं और हम मिलेंगे अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।